जो वोट डालते नहीं, वोट बनाते नहीं, ओपिनियन नहीं कर। हजारों आदमी रोज आपके यहाँ आते हैं और जो बाजार से चलता चलती है पूरे क्षेत्र में पहुंचती है। और ये मैं आज से नहीं, मैं बहुत लंबे समय से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए बाजार में अगर माहौल बन गया तो क्षेत्र में माहौल बनने में मुझे आज खुशी है कि आप सारी संस्थाओं ने मिलकर वो माहौल पलवल में बना दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। अब मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ इतना बताने आया हूं, आपसे ज्यादा देश के बारे में कोई नहीं सोचता। क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तो व्यापार आगे बढ़ेगा, व्यापारी आगे बढ़ेगा। बाद मैं व्यापारियों से बातें करता हूं जो उद्योगपति हैं, तरह तरह का व्यवसाय जो करते हैं, वो एक बात कहते हैं कि आज से अच्छा माहौल व्यापारी के लिए कभी नहीं आया जो आज माहौल है। और इसका कारण क्या है कि आपने केंद्र में वर्षों के बाद एक स्टेबल, एक स्थिर सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। भारत में आ गए, उनको भारत की नागरिकता देंगे। हमको मौका मिलेगा तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी कराएंगे, वो भी हुआ। ये हमारे वैचारिक संकल्प थे। एक वैचारिक संकल्प अभी और है, जिसकी अभी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में, मोदी ने अपनी गारंटी में ये कहा है कि तीसरी पारी में जहां भारत को हम दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाएंगे, एक देश एक कानून, वो भी लेके आएंगे। ये मोदी की गारंटी है। और फिर विश्वास क्यों ना करें मोदी की गारंटी पर। 370 उन्होंने हटाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता उन्होंने दी और राम मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया। तो एक देश और एक कानून भी वो लाएंगे, ये आप यकीन कीजिए। अब लंबी बात हो जाएगी कि देश इन 10 सालों में हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा है। ऐसा नेता बताओ बीजेपी को छोड़ के जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश को दे सकता है कोई? कोई नहीं है। इसलिए तो सारे एक हुए हैं, अपना दम बचा नहीं, इसलिए सारे एक होकर मोदी को हटाना चाहते हैं। कांग्रेस की हैसियत आज इस देश में इतनी है कि 543 में से आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये कांग्रेस की हैसियत है। और उसमें भी सिर्फ इतनी कोशिश है कि 50 से 5 कम जीतेंगे, 50 से 5 ज्यादा जीतेंगे। इतनी हैसियत कांग्रेस की बची है। कहता हूं मोदी जी ने सरकार तीसरी बार बनने के बाद अगले 100 दिन का एजेंडा भी तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। तो ये देश को अगले 25 साल में ये वहां ले जाना चाहता है जहां किसी की सोच भी नहीं है। तो अंत में इतना कहते हैं, जैसे मोदी को इस देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है, मुझे भी अपने लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी पे भरोसा है। क्यों? जैसे पहले आशीर्वाद दिया था, इस बार भी ऐसा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मुझे मिलेगा। और देखिए, मैं कॉलेज टाइम से 78 से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया था। निगम, एमएलए, एमपी सब चुनाव मैंने लड़े। संगठन में भी मैंने काम किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, व्यापारी बड़े जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आज आपसे माफी भी मांगता हूं, लेकिन देश हित में, क्योंकि मैं ये मानता हूं, तो मैं ये मानता हूं बड़ा आदमी वही होता है, कोई गलती कर दे तो माफ कर दे
और गलती हो जाए तो माफी मांग ले, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। तो इसलिए आइए एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए 25 तारीख को खुद भी कमल का बटन दबाएंगे और आस पड़ोस वालों को भी ले जाके कमल का बटन दबाएंगे। और मुझे ये मालूम है आपकी ये संख्या हजारों में है, आपके इतने संपर्क हैं, यारी है, दोस्ती है, रिश्तेदारी है और सब